सरकार ने छात्रों की मांगें मान ली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आंदोलन करने वाले छात्र घर चले गए, पेपर लीक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सुधार के लिए सरकार ने टास्क फोर्स बना दी, लेकिन विरोधी दलों ने फिर से गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब अमित शाह को निशाना बनाया जा रहा है। आज अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई। विरोधी दलों की मांग है कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने जिस तरह छात्रों को निशाना बनाया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया, उस पर अमित शाह सदन में आकर बयान दें। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में आज विपक्ष इसी मांग पर अड़ा रहा। इसके कारण दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो पाया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष संसद से भाग रहा है। अमित शाह सदन में नहीं आ रहे। हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। और उन्होंने जो लाठी चार्ज बच्चों को जो मारा। सदन में विपक्ष के हंगामे पर किरेन रिजिजू ने कड़ा ऐतराज जताया। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने पिछले हफ्ते ये कहते हुए संसद नहीं चलने दी थी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तब चर्चा होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया तो विपक्ष होम मिनिस्टर को टारगेट करना शुरू कर दिया। रिजिजू ने कहा कि देश की जनता और नौजवान विपक्ष के इस दोहरे रवैये को देख रहे हैं। वहां भी आपका कांग्रेस वाला उत्पात मचा रहे हैं, ठीक नहीं है। और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मुकदमा पड़ेगा। अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा ने कहा छात्रों को दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स ने पीटा। ये दोनों ही होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, इसलिए अमित शाह को संसद में आकर बयान देना ही होगा। हम साफ बता रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल पहला पदक्षेप था। अब जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो छात्रों पे जो वायलेंस हुआ, एक्सेसिव यूज हुआ, पैलेट गन्स यूज किए, जो कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोटोकॉल है, सीआरपीएफ का रैफ और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो भी वो जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के। किरेन रिजिजू ने अमित शाह के बयान की मांग को मुद्दे से भटकाने की कोशिश करार दिया। रिजिजू ने कहा कि सरकार युवाओं की समस्या को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है तो विपक्ष बहाने बनाकर संसद को ठप कर रहा है, ये ठीक नहीं है। अब अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूं, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर है, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है। विपक्ष अमित शाह के बयान की मांग क्यों कर रहा है, ये भी समझ लीजिए। असल में 20 जुलाई को छात्रों के आंदोलन के दौरान फायरिंग हुई थी। 2 प्रदर्शनकारी पैलेट गन के फायर से घायल हुए थे। अब विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि नौजवानों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। क्योंकि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है,
इसलिए अमित शाह के बयान की मांग की जा रही है। बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस ने यह माना है कि प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने पैलेट गन से कुल 7 राउंड फायर किए थे। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ का हिस्सा है। सीआरपीएफ इस मामले की जांच कर रहा है। जांच में उस जवान की पहचान हो गई है जिसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन से फायरिंग की थी। हालांकि इस जवान की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है। शुरुआती जांच में यह पता चला कि उस जवान ने कनॉट प्लेस इलाके में पैलेट गन से 7 राउंड फायर किए थे। इनमें से कुछ राउंड 2 प्रोटेस्टर्स को लगे। अब जांच टीम यह भी पता लगा रही है कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। जांच रिपोर्ट अगले सप्ताह में आएगी। उसके बाद पैलेट गन से फायर करने वाले जवान के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस के हजारों जवानों में से सिर्फ एक ने पैलेट गन से फायर किया। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ 2 लोगों को पैलेट गन से छर्रे लगे। अगर एक भी प्रोटेस्टर्स को, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, चोट लगी तो ये चिंता की बात है। किसी की जान जा सकती थी, किसी की आंख फूट सकती थी। इसलिए पुलिस जिम्मेदारी तय करे, फायरिंग करने वाले को सस्पेंड करे, जांच हो, एक्शन हो। इससे एक अच्छा मैसेज आएगा।